पोटेंशियल आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ब्रिटेन का क्या दो भाग हो जाएंगे? क्या ब्रिटेन टूट जाएगा? स्कॉटलैंड जो ब्रिटेन का अभी एक पार्ट है, उसने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस की मांग रखी है। अभी यह स्टोरी इंडिया पाकिस्तान की स्टोरी लगभग दोहराई जा रही है। जो अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। वहीं जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ, वो अभी पाकिस्तान के मूल के हैं। तो वहां पे अभी इंडिया पाकिस्तान की जो स्टोरी है वही रिपीट हो रही है। और स्कॉटलैंड के जो हमजा यूसुफ है उनको जिन्ना ऑफ स्कॉटलैंड भी कहा जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल्स में। तो ये यूनाइटेड किंगडम का मैप है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के मैप में यूनाइटेड किंगडम के चार पार्ट हैं। एक है स्कॉटलैंड जो सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद इंग्लैंड है, फिर वेल्स है, फिर नॉर्दर्न आयरलैंड है। ये जो सॉर्दर्न आयरलैंड, जिसको अभी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोला जाता है, पहले यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट था, परंतु यह यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बना है। अभी नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। तो यह स्कॉटलैंड जो यूनाइटेड किंगडम का एक स्टेट टाइप का है, जो यूनाइटेड किंगडम का भी पार्ट है। पर इसने अभी यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटेन से आजादी की मांग रखी है। और यह मांग उनकी बहुत दिनों से चली आ रही है, परंतु अभी जब से ये हमजा यूसुफ वहां के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, यह मांग पे और भी जोर पकड़ा है। तो चलिए समझते हैं क्या है कॉन्टेक्स्ट। तो जो स्कॉटलैंड के अभी स्कॉटिश नेशनल पार्टी है, उनके जो कि अभी स्कॉटलैंड को गवर्न कर रही है, और उसका जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर है हमजा यूसुफ, उन्होंने स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम की मांग रखी थी ऋषि सुनक के आगे। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने इस मांग को अभी तत्काल रूप से खारिज कर दिया है। हमजा यूसुफ जो हाल फिलहाल में ही फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड बने हैं, वो उनके पहले निकोला स्टर्जियन करके थे, जो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। उनको हटा करके अभी हमजा यूसुफ को बनाया गया है फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड। इनका जो मेन मोटिव है, उनका एक जो की ऑब्जेक्टिव है, वो स्कॉटलैंड का रिफरेंडम और वहाँ स्कॉटलैंड को ब्रिटेन से अलग कराना है। तो इसलिए वो मांग पार्टी जो वो अब सत्ता में आते ही ब्रिटेन के सामने रखे कि वो सेकेंड रेफरेंडम हो स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस का, और स्कॉटलैंड एक अलग राष्ट्र के रूप में सामने आए। तो हमजा यूसुफ के पार्टी के बारे में भी जान लेते हैं। तो उनका पार्टी का नाम है स्कॉटिश नेशनल पार्टी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो है वो 1934 में दो पार्टियों के मर्जर से बनी थी। और इसका की डिमांड जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। ये जो पहले पार्टी क्या थी, दो, वो नेशनल पार्टी ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटिश पार्टी थी। स्कॉटलैंड पार्टी जो एसएनपी है, उनको फर्स्ट सीट जो मिला था वो एक बाई इलेक्शन में मिला था। और जो वहाँ के एमपी जो जीते थे, उन्होंने ब्रिटेन पार्लियामेंट में सीट लेने से मना कर दिया था। ये पार्टी का जो मुख्य मांग है वो डिवोल्ड पार्लियामेंट एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब यह हुआ कि जो पावर है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर है, उसको स्कॉटिश पार्लियामेंट को स्थानांतरित किया जाए। इस पार्टी का सपोर्ट बेस बढ़ा 1967 में। वहां पे एक बिनी यूइंग करके एक लीडर थे, जिन्होंने लेबर पार्टी से हैमिल्टन सीट को जीत लिया, और उसके कारण इस पार्टी का एक नेशनल प्रोमिनेंस के रूप में ब्रिटेन में उभरा। तो चलिए समझते हैं स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंट कंट्री की जो मांग है उसको थोड़ा और भी डिटेल में। तो यह स्कॉटलैंड पहले से ब्रिटेन का पार्ट नहीं था। स्कॉटलैंड एक इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड के रूप में नाइन्थ सेंचुरी में ही बना है। और उन्होंने कई बार इंग्लैंड से युद्ध लड़ी थी। जो किंगडम ऑफ इंग्लैंड है, उससे कई बार युद्ध लड़ा था ताकि वो इंडिपेंडेंट रह सके। 1603 में ये दोनों किंगडम जो है एक पर्सनल यूनियन में इंटर करता है, और वो दोनों एक ही मोनार्क के द्वारा रूल किए जाते हैं। क्योंकि उस समय 1707 में यूरोप में और भी अलग अलग कंट्रीज थे जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। तो उसको देखते हुए जो, और इकोनॉमिक कंडीशन भी स्कॉटलैंड की ठीक नहीं थी, और दोनों इस चीजों को देखते हुए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी को देखते हुए, ये दोनों कंट्री जो है ब्रिटिश और स्कॉटिश पार्लियामेंट जो है वो एक यूनियन का एक्ट पास करता है, और एक पॉलिटिकल यूनियन बनाता है जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है, जो अभी यूनाइटेड किंगडम है।
हालांकि इस यूनियन बनने के कारण स्कॉटलैंड को तो कुछ डिसीजन मेकिंग पावर मिले हुए थे, परंतु इसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला यूनाइटेड पार्लियामेंट के अंदर, जिसके कारण कल्चरल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस बनते चले गए ये दोनों कंट्री, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। इसको देखते हुए सेल्फ गवर्नेंस की भी मांग बढ़ी, जिसके कारण 2 बार रिफरेंडम भी कराए गए स्कॉटलैंड के अंदर, 1979 और 1997। बाद में एक डिवोल्ट पार्लियामेंट बनाया गया स्कॉटलैंड के अंदर, जिसमें कुछ पावर जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास थे उसको डेलीगेट किया गया पार्लियामेंट ऑफ स्कॉटलैंड के पास। इस डिवोल्यूशन में जो पावर हस्तांतरित किए गए थे स्कॉटलैंड के पार्लियामेंट को, वो थे हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन के पावर, जबकि ब्रिटेन पार्लियामेंट के पास ही कुछ पावर रह गए थे, जैसे कि डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड एंड इमिग्रेशन, करेंसी पॉलिसी जो थे वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ही पास रहे थे। जो लेटेस्ट रेफरेंडम हुआ था वो इंडिपेंडेंस के लेकर हुआ था, स्कॉटलैंड का इंडिपेंडेंस को लेकर, जिसमें जो 55% ऑफ स्कॉटिश पीपल है उन्होंने कहा था कि वो ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहते हैं, और जबकि 45% लोग का कहना था कि वो ब्रिटेन से अलग होना चाहते हैं। अगर स्कॉटलैंड की बात किया जाए तो स्कॉटलैंड ब्रिटेन का 8% ऑफ ब्रिटेन पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इसका जो अगर लैंड मास की कहें तो ब्रिटेन का 1/3 है। यद्यपि स्कॉटलैंड की जो एसएनपी पार्टी थी उसने एक सीट तो जीत लिया था लेबर पार्टी से, परंतु यह पार्टी उतनी लाइमलाइट में नहीं आई थी, तथा इसका अभी तक स्कॉटलैंड में उतना हिस्सा इस पॉलिटिक्स में नहीं बन पाया था। यह तब हुआ जब स्कॉटलैंड में नॉर्थ सी के अंदर ऑयल का डिस्कवरी हुआ, और एसएनपी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया जिसमें उसका सेंट्रल आइडियोलॉजी यह था कि स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस दिया जाए, और उनका कहना था कि जो यह तेल स्कॉटलैंड के नॉर्थ सी के अराउंड पाया गया है वो स्कॉटलैंड का तेल है, और पार्टी का कहना था कि अगर ब्रिटेन का कंट्रोल नहीं होता स्कॉटलैंड के ऊपर तो यह तेल के कारण स्कॉटिश इकोनॉमी को फायदा होता, और अंत में यह स्कॉटिश पर्सन जो स्कॉटलैंड के नागरिक हैं उनको इसका लाभ मिलता। इसको देखते हुए पार्टी को बहुत ही माइलेज मिला स्कॉटलैंड के अंदर, और पार्टी ने 11 एमपी सेलेक्ट पार्टी के 11 एमपी जीत के आए ब्रिटेन पार्लियामेंट में 1970s के अंदर। 2007 के इलेक्शन में स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंदर एसएनपी ने 30% वोट जीता, और इसने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाया जो जिसके लीडर एलेक्स सैलमन थे। हालांकि चूंकि यह इसमें मेजोरिटी की कमी थी, यह एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, तो एसएनपी जो इंडिपेंडेंस रिफरेंडम लाना चाहती थी पार्लियामेंट में वो ला नहीं पाई, क्योंकि इनको अदर पार्टी का सपोर्ट नहीं था। हालांकि बाद में यह जो बिल था इंडिपेंडेंस रिफरेंडम का बिल, उसको बाद में पास कर दिया गया जब एसएनपी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई 2011 में, और यह पहला ऐसा मौका था जब स्कॉटिश पार्लियामेंट के अंदर किसी मेजोरिटी पार्टी की सरकार बनी थी। इसको देखते हुए एसएनपी ने डेविड कैमरून जो कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उसको उनसे एक टेम्पोरेली एक मांग किया कि स्कॉटिश पार्लियामेंट को ऐसी अधिकार दिए जाएं जो कि वैसे मैटर्स पे वो कानून बना सके जो पहले बस ब्रिटेन की पार्लियामेंट ही उस मैटर्स पे कानून बना सकते थे। यूनाइटेड किंगडम के जो पार्लियामेंट है उसने कॉन्सेंट दिया बाद में रिफरेंडम ऑफ इंडिपेंडेंस का स्कॉटलैंड को 2014 में। हालांकि यह रिफरेंडम का आयोजन हुआ और इसमें 85% लोग भी निकल के आए वोट करने को, परंतु यह रिफरेंडम सफल नहीं हो पाया, और इसमें अराउंड 55% लोग ने ब्रिटेन के साथ रहने को लेकर वोट किया, जबकि 45% लोग ने ब्रिटेन से अलग होने का वोट किया। इसको देखते हुए जो एलेक्स सैलमन थे जो उनकी यह जो आइडियोलॉजी उसको परास्त हुआ, चूंकि ज्यादातर लोग ब्रिटेन के साथ रहने के लिए वोट किए थे, और उन्होंने इसको लेकर रेजिग्नेशन दिया, और बाद में निकोला स्टर्जियोन करके जो लीडर थी वो इस पार्टी का लीडरशिप संभाली। निकोला सर्जियोन ने पार्टी का जो इंडिपेंडेंस का डिमांड है उसको नए सिरे से चालू किया, और उसने जो खास करके ब्रेक्जिट 2016 ब्रेक्जिट के बाद इस पे कैंपेन करना शुरू किया। उनका कहना था कि स्कॉटलैंड के 62% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ब्रिटेन के साथ रहें, और ब्रिटेन ने वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ रहें, और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलकर ऐसे 62% लोगों के साथ अन्याय किया है। इसलिए स्कॉटलैंड को एक अलग राज्य
को अलग देश के लिए फाइट करना चाहिए। तो स्कॉटलैंड का जो डिमांड है वो उनका कहना है कि वो एक नया स्कॉटलैंड बनाएंगे। और अभी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू जो स्कॉटलैंड को एक ग्रांट दिया जाता है फॉर इट्स डेवलपमेंट, उनका कहना है कि बाद में यह जब स्कॉटलैंड एक कंट्री बन जाएगी तो ऑयल रिवेन्यू के थ्रू जो नॉर्थ सी में ऑयल रिवेन्यू है, उस जो ऑयल है उसके थ्रू जो रिवेन्यू अर्न होता है उसके थ्रू वो अपना एक्सपेंडिचर चलाएंगे। जो स्कॉटलैंड की जो पार्टी है उसका कहना है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो स्कॉटलैंड का जो नॉर्थ सी ऑयल का रिवेन्यू है उसको फ्यूचर जनरेशन में यूज नहीं कर रही है, जब को डेवलपमेंट में यूज नहीं कर रही, वो बस अपने करेंट एक्सपेंसेस को मीट करने में यूज कर रही है, जिसके कारण स्कॉटलैंड के जो सिटीजन है उसको उनके इंटरेस्ट को वह नुकसान पहुंचाता है। स्कॉटलैंड ईयू भी ज्वाइन करना चाहता है ताकि वो अपना ट्रेड ईयू ब्लॉक के साथ बढ़ा सके और जो भी बेनिफिट्स यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से मिल सकते हैं वो उसको हासिल कर सके। हालांकि स्कॉटलैंड ब्रिटिश पाउंड जो है उसको यूज करना चाहता है। एसएनपी कहता है कि वो ब्रिटिश पाउंड यूज करता रहेगा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस एज अ करेंसी। एसएनपी का कहना है कि स्कॉटलैंड यूके से डिफरेंट है। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसमें रिप्रेजेंटेशन फेयरली रिप्रेजेंटेड है, ऑल पीपल फेयरली रिप्रेजेंटेड जो है उसके स्कॉटिश पार्लियामेंट में। अभी स्कॉटलैंड चाहता है कि वो मोर ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी चाहता है। वो चाहता है कि फास्टर पुश टुवर्ड ग्रीन एनर्जी हो, एक फ्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो और टैक्सेशन ऑन हायर अर्नर, जबकि लोअर टैक्सेशन और लोअर इनकम ग्रुप होना चाहिए। वो चाहते हैं कि एलजीबीटी क्यू सोसाइटी का इंक्लूजन हो सोसाइटी के अंदर। स्कॉटिश एसएनपी पार्टी को यह डर है कि यूके फ्यूचर में भी कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिसके कारण स्कॉटिश इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो चाहता है कि स्कॉटलैंड को एक इंडिपेंडेंस राज्य का स्टेट का एक इंडिपेंडेंस नेशन को दर्जा मिले और वो ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट चाहता है। तो इन मुद्दों पे ब्रिटेन का क्या राय है? ब्रिटेन का कहना है कि अगर स्कॉटलैंड ईयू को ज्वाइन करता है तो इससे ब्रिटेन और स्कॉटलैंड के बीच में एक हार्ड बॉर्डर जैसे स्थिति बन जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन अभी ईयू का पार्ट नहीं है और स्कॉटलैंड ईयू ज्वाइन करता है तो उन दोनों के बीच जो अभी गुड्स एंड और ह्यूमन का जो मूवमेंट है उस पे उसको इफेक्ट होगा। ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक अफेयर कमेटी है उसका कहना है कि अगर स्कॉटलैंड बाद में अगर एक अलग कंट्री बनकर स्टर्लिंग को एज अ स्कॉटिश करेंसी यूज करता है तो भी यह एक प्रॉब्लमेटिक डिसीजन होगा, क्योंकि जो यह स्टर्लिंग का जो अब मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट होगा वो या फ्लक्चुएशन जो होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा थ्रू रेगुलेट होगा, जिसके कारण स्कॉटलैंड को एज अ सेपरेट कंट्री के जो भी इंटरेस्ट होंगे वो इफेक्ट होंगे अगर यह डिसीजन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा लिया जाता है। ब्रिटेन का यह भी कहना है कि जो अभी ब्रिटिश लोन है, यूके का पब्लिक डेट है जो कि अभी बिलियंस में है, अगर उसका शेयर स्कॉटलैंड को मिलता है कुछ शेयर तो वह उसको संभाल नहीं पाएंगे और जो भी रिवेन्यू आ रहे हैं नॉर्थ सी ऑयल के थ्रू या ट्रेड जो होंगे बाद में ईयू के थ्रू वो उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। तो चलिए समझते हैं आगे क्या होने वाला है इस मैटर में। तो जैसा कि एक और बार डिमांड किया गया था बोरिस जॉनसन से कि वह फिर से रेफरेंडम करवाएं आफ्टर जब यू से सेपरेट हो गया ब्रिटेन, जिसको बोरिस जॉनसन ने मना कर दिया। तो जो वहाँ की एसएनपी पार्टी की लीडर थी उसने प्लान किया कि वो एक कंसल्टेटिव प्लेबिसाइट करवाएंगे 2023 जो अभी साल चल रहा है। हालांकि यह जो रेफरेंडम होगा वो नॉन बाइंडिंग होगा और यह बिना किसी भी प्रकार के अप्रूवल के होंगे और इसमें यूके का अप्रूवल का जरूरत नहीं होगा। हालांकि यूके का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यह चीज को रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्कॉटिश पार्लियामेंट किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंस रेफरेंडम कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसको देखते हुए जो एसएनपी पार्टी की लीडर थी उन्होंने एक नया स्ट्रेटजी डिक्लेयर किया। उनका कहना था कि अगला जो भी ब्रिटिश जनरल इलेक्शन होगा या स्कॉटिश पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा उसको एज ए रिफरेंडम के रूप में वो लड़ेगी और उनका जो मेन इशू होगा वो इंडिपेंडेंस का होगा।
चूंकि अब जो मिस स्टर्जियोन है वो रिजिग्नेशन दे चुकी है, अब मिस्टर यूसुफ जो हमजा यूसुफ है उन्होंने यह पोस्ट संभाला है, तो उनका जो पार्टी का सेंट्रल विजन इंडिपेंडेंस वो अभी भी पार्टी का इनका भी विजन होगा, और उनका ये जोर रहेगा वो कैसे सपोर्ट बनाए इंडिपेंडेंस को लेके अमंग द स्कॉटिश सिटीजन। और जो अभी 39 अभी लेटेस्ट अगर वोट ऑफ इंडिपेंडेंस का किया जाए 2014 से भी अभी ये कम चला गया है 39% के ऊपर, उसको कैसे वो वापस से मेजोरिटी को हासिल कर सके। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पोटेंशियल आईएएस को लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो अगर पब्लिश होता है आपको उसका नोटिफिकेशन जाए, और अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।